समझ में नहीं आ रहा है आज हो क्या गया है सबको। तुम कह रही हो अंजलि ने लाल साड़ी पहनी हुई है और नीरज, उसका तो पूछो ही मत। अभी भी बाहर मिला था मुझे, पता नहीं कहां खोया खोया भाग रहा था वो। कुछ भी पूछो तो ऐसे ही हंस देता है वो। पता नहीं हो क्या गया है बच्चों को। प्यार हो गया है। अरे सच कह रही हूँ, अंजलि को नीरज से और नीरज को अंजलि से प्यार हो गया है। बुआ, आप क्या बोले जा रही हैं? ठीक है, हम मानते हैं कि अंजलि आपको बहुत पसंद है और हाँ, अंजलि और नीरज की जोड़ी भी आपको बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन दोनों में प्यार करवा दें। बुआ, बहुत ज्यादा हो रहा है। राधे राधे, अरे मेरी बात पर तो किसी को भरोसा ही नहीं होता। ले लो, पढ़ो इसे, पढ़ो। ये नीरज ने अंजलि के लिए लिखा है, जो मुझे अंजलि की किताब में से मिला है। नीरज ने लिखा है कि वो अंजलि को प्यार करता है और अगर अंजलि भी उससे प्यार करती है तो वो लाल साड़ी पहन ले। अब समझे कि क्यों अंजलि लाल साड़ी पहने हुए है और क्यों नीरज पागलों की तरह पूरे घर में डोलता फिर रहा है। अरे ये प्यार नहीं तो और क्या है? इसका मतलब? अरे मतलब क्या? अरे इसका मतलब तो अंधा भी समझ जाएगा और तुमको समझ नहीं आ रहा है। अंजलि ने मुझसे छिपाया। मैं अभी अंजलि से मिलके आती हूँ। तुम ठीक कह रही हो बुआ, नीरज और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए अंजलि ने आज लाल साड़ी पहनी है। पर अब हमें क्या करना चाहिए बुआ? अरे मौके की नजाकत को समझो। ये जो हो रहा है ना घर में, उसे राधा रानी का आशीर्वाद समझो। वो नहीं चाहती कि एक विधवा का साया भी इस घर पे पड़े। अरे लड़का लड़की राजी है, मेरी मानो तो चट मंगनी और पट ब्याह कर दो। कहीं वो संध्या कोई नई चाल न चलते हैं। और दूसरी बात, अंजलि और पूर्वी सगी बहनें, इनके माँ बाप का अपनी दोनों बेटियों के अलावा तो कोई है नहीं। एक तो तुम्हारी बहू बनी चुकी है, अगर दूसरी भी इस घर में आ जाए तो सारी जायदाद और सारा बिजनेस तुम्हारे बेटों के नाम। पूर्वी तो अंजलि से बात करने चली गई है। अब तुम जाकर बापूजी से बात कर लो और इस रिश्ते पर शादी की मोहर लगा दो। अरे भाई, आजकल के लड़के लड़कियों के मन का तो कोई भरोसा ही नहीं, मौसम की तरह बदलते हैं, कभी यहां तो कभी वहां। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अरे लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। दादाजी, ये लीजिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अरे बेटा, लेकिन तू क्यों लेकर आई जाए? इतने सारे लोग हैं इस घर में, नौकर हैं, चाकर हैं। तू मेहमान है इस घर की। क्या दादाजी, एक पल में बेटा कहकर अपना बना लिया और दूसरे ही पल मेहमान कहकर पराया कर दिया। इस घर को मैं अपना समझती हूँ, इसलिए इस घर का काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है
और फिर पता नहीं दोबारा कब आप लोगों की सेवा करने का मौका मिले। नहीं, मैं तो बस। दादाजी पहले चाय पीजिए, ठंडी हो जाए। अच्छा ठीक है, तू बैठ बेटा, मेरे से कुछ बातें करनी है। कहिए ना दादाजी। पहले तेरे हाथ की बनी चाय पी लो। देख बेटा, ये तो तू अच्छी तरह से जानती है कि इस वक्त अगर नीरज के सबसे करीब कोई है तो वो तू है। तू उसे बहुत अच्छी तरह से जानती है, समझती है। क्या है कि मुझे नीरज से कुछ बातें करनी है, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूं। क्या है बेटा कि मैं चाहता हूं कि नीरज की अब शादी हो जानी चाहिए। अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत इस घर से होगी ना बेटा, तो इस घर में रहने की, इससे जुड़ने की एक ठोस वजह मिल जाएगी उसको। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा दादाजी। सोच तो लिया है बेटा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि नीरज क्या चाहता है, उसके मन में क्या है। क्या है बेटा कि मैंने अपने हर बच्चे की शादी अपने तरीके से की। रमेश की शादी में अपनी इच्छा से नहीं कर पाया, इसलिए चाहता हूं कि उसके बेटे की शादी करके अपनी सालों पुरानी इच्छा को पूरी कर लूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू उसके मन की बात पता करके मुझे बता दे। कल को उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए बेटा कि मैं अपने किसी फैसले को उस पर थोप रहा हूं। क्या है बेटा कि अपनी इच्छा पूरी करने की जिद में मैं अपने बेटे को खो चुका हूं, अपने पोते को नहीं खोना चाहता। इसलिए चाहता हूं कि तू उसके मन की बात मुझे समझा दे। मेरा ये काम करेगी ना बेटा? तो तुम ये कहना चाहती हो कि नीरज और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं? अरे पर ये कैसे हो सकता है? अरे नीरज को आए हुए अभी 4 दिन भी नहीं हुए हैं और दोनों में इतना प्यार हो गया कि बात शादी तक पहुंच गई। मोटा भाई, अरे नए जमाने के बच्चे हैं, कब क्या कौन पसंद आ जाए ना कुछ पता नहीं चलता है। जब वो ही खुद सब जल्दी चाहते हैं तो फिर हम क्यों देर करें? हैं? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, आप इन्हें वो चिट्ठी पढ़वा दो ना, तभी जाकर उन्हें विश्वास होगा। सरिता बहन, चिट्ठी तो मैं पढ़वा दूंगी, लेकिन मोटा भाई उसके बाद बापूजी से इस बारे में आप ही को बात करनी पड़ेगी। अरे आप उनको कहो कि जितनी जल्दी हो सके ना ये रिश्ता पक्का कर दे। अरे नीरज अपना ही तो बच्चा है, उसकी भलाई के लिए हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? हाँ? और हम ही तो चाहते थे कि नीरज हमेशा के लिए इस घर में रह जाए, तो फिर उसकी शादी करवा दो, कहीं नहीं जा पाएगा। जो मैं बापूजी को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि नीरज और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर उन दोनों का लगन होना या नहीं होना ये बापूजी का फैसला होगा, और मैं वही करूंगा जो बापूजी कहेंगे। देखा बुआ, मैंने कहा था ना कि ये ऐसा ही कहेंगे। देखिए, आपको बाबूजी को बताने के साथ साथ ये समझाना भी है कि शादी होनी कितना जरूरी है। पूर्वी और अंजलि दोनों बहनें हैं और उन दोनों के अलावा उनके माँ बाप का और कोई नहीं।
इसलिए उनके बाद सब कुछ इन दोनों बहनों को और दामादों को मिलेगा। जिंदगी भर तो आपने इस घर के लिए कुछ नहीं किया, अब इतना करके तो इस घर का भला कर दो। दीदी, आप कब आई? पिछले 15 मिनट से मैं यहीं तुम्हारे पास बैठी। अंजलि, किसके ख्यालों में खोई हो कि तुम्हें अपनी बहन के आने की खबर नहीं हुई? ख्याल? किसका ख्याल दीदी? मैं तो बस ऐसे ही। अब तुम झूठ भी बोलने लगी। इधर देखो, तुम मुझसे झूठ बोल सकती हो पर तुम्हारी आंखें नहीं। बुआ सही कह रही थी, मेरी बहन को प्यार हो गया और वो भी नीरज से, है ना? और नीरज के मन में क्या है वो भी हम सब जानते हैं। क्या आपको कैसे पता दीदी? वो जो लेटर नीरज ने तुम्हें लिखा था वो हम सब ने पढ़ लिया। सबने? अंजलि, लेटर वहां नहीं है। वो लेटर बुआ के पास है। उन्होंने ही सबसे पहले हमें बताया था और अब तक तो पूरे घर वालों को पता चल चुका होगा। सबको? हाँ, शायद से हमारे मम्मी पापा को भी। ओह नो, इतने जल्दी सबको पता चल गया? अभी कहाँ किसी को पता चला है? ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ। कोई तो है जिसे तू अपना दिल दे बैठा है, कोई तो है जिसके लिए तू इतना बावला हो गया है कि तुझे अपनी खबर ही नहीं है। बता बता, कौन है वो? आपको संध्या अच्छी लगती है ना? अच्छी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगती है। मैं जानती हूँ तेरी चाहत कभी गलत हो ही नहीं सकती। मैं पहले से ही जानती थी कि तुम संध्या से प्यार करते हो, बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। क्या संध्या को पता है कि तुम उससे प्यार करते हो? पता था उसे बहुत पहले से है, मैंने ही कभी उसे कुछ नहीं कहा। पर कल वैलेंटाइंस डे था, इसलिए मैंने अपने दिल की बात बता दी कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर उसने क्या कहा? उसने मेरे प्यार को कबूल कर लिया और मुझसे कहा कि अभी मुझसे बहुत प्यार करती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसने कह तो दिया ना। जब मैंने उसके दिल की बात जानने की कोशिश की तब उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा।
शायद डरती होगी। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसने अपने दिल की बात तुमसे कही तो कैसे कही? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि नीरज ने अंजलि को अपने जीवन साथी के रूप में पसंद कर लिया। सिर्फ नीरज ने ही नहीं बापूजी, अंजलि ने भी हमारे नीरज को पसंद किया है। इसीलिए कह रही हूं कि अब जल्द से जल्द इस प्यार को शादी में बदल दिया जाए। मेरी बात मानो तो बापूजी, आप अंजलि के माँ बाप से बात कीजिए और उनसे कहिए कि जल्द से जल्द शादी का शुभ मुहूर्त निकाल दे। करता हूं बहू, जरूर करता हूं, मगर उससे पहले मुझे नीरज से बात करनी होगी। उसके बारे में मुझे ये सब पता चला है, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, इसलिए एक बार मैं उसके मुंह से ये सब सुनना चाहता हूं। अब तो खुश है ना? अब तो ये बात दादाजी को भी पता चल गई है, और हाँ, कुछ देर बाद हमारे मम्मी पापा को भी पता चल जाएगी, और फिर हमारी अंजलि की शादी पक्की। शादी तो ठीक है, लेकिन विदाई का पता नहीं है। क्यों हुआ? अरे इसको विदाई की क्या जरूरत है? ये तो पहले से ही अपने ससुराल में है। तुम अपने मम्मी पापा को फोन करके कन्यादान के लिए यहीं बुला लो, फिर तो सब राधे राधे। सही है। पर दादाजी, आपको किसने बताया? बाने? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी बा को भी पता है इसके बारे में, यानी मेरे अलावा इस घर में सबको इस बात का पता था। क्या घर में सबको पता है? अब जिसके हाथ में ये खत पड़ जाएगा उसे तो पता चल ही जाएगा ना बेटे। ये सब रीना ने किया है दादाजी। अब जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है। क्या है कि घर में सब लोग यही बात कर रहे थे कि नीरज को पता नहीं क्या हो गया, गुमसुम रहता है, खामोश रहता है, किसी से बात नहीं करता। कम से कम इस खत की वजह से तुम्हारे दिल की बात तो पता चल गई। बेटा, हम जानते हैं कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, हम अगर इस रिश्ते को शादी का रूप दे दें तो तुम्हें कोई एतराज है? दादाजी, मुझे कोई एतराज क्यों होगा? आप जैसा ठीक समझे। बस बस, मैं यही सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। परसों तुम्हारे आने की खुशी में हम लोग एक पार्टी रखते हैं, उसी में तुम्हारी सगाई और शादी की तारीख तय कर देंगे।